हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं करनी का भाग 2। इसके पहले हमने भाग 1 इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं कि जब पूरी राशि जो है हमारी वो करनी में दी हो, चाहे उसका मान अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और वो मान कहाँ तक जाता हो, अनंत तक जाता हो, इन्फिनिट तक, तब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, और इसका मान कहाँ तक जा रहा है, हमारा अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार को क्वेश्चनों को हमें 2 सेकंड में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर करना है और ऐसे फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस जो है दोस्तों 1 हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो देखिए 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 दूनी 12 होता है, 12 एकम 12 होता है और 3 चौके 12 होता है। तो ये भी 12 के फैक्टर हैं, लेकिन हमें सिर्फ ऐसे फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस जो है वो 1 हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, 3 और 4 ले सकते हैं, या हम 4 और 3 भी ले सकते हैं। 4 3 12 होता है और इनका अंतर कितना है, 1 है। तो जो भी दोस्तों ये बड़ा वाला मान होगा, यानी कि 4 जो है वो बड़ा है, तो ये मान हमारा पॉजिटिव होगा, और जो 3 होगा ये मान हमारा निगेटिव होगा, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर 4 होगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। बस छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसको बेसिक से समझते हैं कि ये 4 आया कैसे। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, √12 प्लस √12 प्लस √12। तो ये दोस्तों कहाँ तक जा रही है वैल्यू, हमारी इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसके बराबर हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12। ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ पे जो x माना इसका वर्ग कर दिया। अब देखिए ये जो 2 है और ये जो रूट है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ये अनंत तक जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 12 प्लस √12 प्लस √12 डैश 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 वैल्यू कहाँ तक, अनंत तक, बराबर में x²। अब देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसके बराबर हमने यहाँ पे क्या माना है, x माना है। तो इस पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे। तो 12 प्लस x बराबर में हमारा क्या है, x²। दोस्तों ये बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। तो हमें ये देखना है कि ये 4 कैसे आया, क्या 4 सही है। तो समझने के लिए बेसिक भी ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे x², ये बराबर के इस तरफ जाएगा, तो -x और -12 बराबर में 0। अब देखिए हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे -x आए और गुणा करने पे 12 आए। तो वो क्या है, तो हम ले लेते हैं -4 और प्लस 3x। तो ये देखिए इसको घटाएंगे तो आप क्या आएगा, -x आएगा। तो हम वही कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, x² -4x और प्लस 3x और -12 बराबर में 0। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -4, और यहाँ से प्लस का 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से ही बचेगा x -4। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, x + 3, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारी, x -4, ये उभयनिष्ठ है। तो x + 3 बराबर में क्या, 0 लिख सकते हैं अपन, और x -4 बराबर 0। अब देखिए ये जो है वैल्यू, ये 3 बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। हमने बताया कि छोटा वाला मान क्या होता है, निगेटिव होता है यहाँ पे। और ये वैल्यू जब 0 के उस तरफ जाएगी तो ये वैल्यू क्या होगी, पहले से माइनस में है तो ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो बड़ा वाला मान हमारा पॉजिटिव होता है, और किसी भी आंसर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। हमें निगेटिव नहीं लेना है, कब, जब बीच में प्लस होगा। तो बस हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर 4 आएगा। वही हमें बताना था कि ये 4 जो है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक वैल्यू ही हमें लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो इसको हम देखते साथ ही सॉल्व करेंगे। तो 30 के हमें ऐसे फैक्टर देखना है कि जिनका जो अंतर होगा वो क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 30 के ऐसे आपको पता है कि 6 पंजे 30 होता है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 ही वो संख्या है जो धनात्मक होगी इन फैक्टरों में। 5 तो ऋणात्मक होगा, 6 धनात्मक होगा, और धनात्मक मान ही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको
आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे बस देखिए एक डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। इसके पहले हमने पॉजिटिव देख लिया। तो देखिए माइनस वाले केस में भी हमें यही करना है कि इनके फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस जो है 1 आ जाए। तो अब देखिए 11 धाम में कितना होता है, 110 होता है। ये चीज़ आपको पता है कि 11 और 10 का गुणा करेंगे आप आपस में तो क्या आएगा, 110 आएगा। और इनका अंतर भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव होगी और छोटी वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। कब, जब माइनस में दिया हो करनी में और वैल्यू अनंत तक जा रही हो। तो हमें आंसर जो लेना है हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। तो हमें पता है 8 साथी कितना होता है, 56, यानी कि इसका गुणा करने पे हमें 56 मिलेगा और इनका डिफरेंस क्या है, 1 है, यानी कि ये सही है। अब देखिए बड़ा वाला मान क्या बताया था, नेगेटिव, और छोटा वाला मान क्या बताया था, पॉजिटिव। तो हमें हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 होगा, यानी कि छोटे वाले मान की वैल्यू। तो चलिए दोस्तों अब सॉल्व कर लेते हैं। किसी को अगर डाउट हो तो बेसिक से देखते हैं कि बड़ा वाला मान नेगेटिव होता है कि नहीं होता। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है हमारी, अनंत तक जा रही है। बराबर में हम इसके एक्स ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो हम वर्ग कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 और बराबर डैश 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 ये अनंत तक बराबर में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना है। तो ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट जो है वो कट जाएगा, तो ये अकेला बचा 110। तो हम उसको लिख लेते हैं माइनस अंडर रूट 110 माइनस अंडर रूट 110 और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, बराबर में एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जो x माना है वो लिख सकते हैं। तो हम वही लिखेंगे। तो 110 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस इसको हमें बराबर के उस तरफ लाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स उस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स माइनस 110 बराबर में 0। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें 110 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे क्या आए, एक्स आए, यानी कि 11x माइनस 10x। तो इनका आपस में 11 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 110 और इन 11 और 10x को घटाएंगे, 11x 10x को, तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा क्योंकि 11x बड़ा है। तो बस हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 11। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 11, x प्लस 11, यहाँ से भी बचेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसका इस 10 का आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी, यानी कि माइनस 10 का आप x में गुणा करेंगे तो माइनस 10x आएगा, माइनस 10 का 11 में इंटू करेंगे तो 110 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। बस हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x प्लस 11 आया और x माइनस 10 आया और बराबर में 0। अब देखिए ये बड़ा वाला वैल्यू है, जब 0 के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 11। और ये छोटा वाला वैल्यू है, ये जब 0 के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमने वही चीज़ बताई थी सबसे पहले कि जो भी बड़ा वाला मान होगा वो माइनस में होगा, जो छोटा मान होगा वो प्लस में होगा, और हमें छोटा मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ध्यान में रखना। जब भी प्लस होगा तो बड़ी वाली वैल्यू लेना है, प्लस वाली वैल्यू अगर अनंत तक जाएगी करनी में तो बड़ा वाला मान ही आंसर होगा, और जब मान निगेटिव होगा और मान अनंत तक जाएगा तब जो है छोटा वाला मान हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर रहा। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में
हम ऐसे फैक्टर नहीं ले सकते 3 के कोई भी दो जिनका डिफरेंस जो है वो 1 आ जाए। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा, संक्षिप्त विधि से। तो जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, √3 प्लस √3 प्लस √3, और ये वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही। तो इसके बराबर में हमने x ले लिया। अब दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम वर्ग कर देते हैं दोस्तों, √3 प्लस √3 प्लस √3, और ये कहाँ तक है, अनंत तक है, और बराबर में एक्सिस। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर हो कर दिया हमने। अब यहाँ से देखिए इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3। और देखिए ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे हमने क्या माना है, x माना है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं दोस्तों x, और बराबर में x²। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, ये वाली वैल्यू बराबर के उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि x² माइनस x माइनस 3 बराबर में 0। अब देखिए दोस्तों 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हो तुलना करने पे, और श्रीधर आचार्य जी का सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये वाले फॉर्मूले में हमें x, y, a, b और c की वैल्यू जो है वो रख देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जब आप तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पे a का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और b का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है आगे। और c का मान क्या हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा -3। ये चीज़ समझ में आ गई, बस हमें मान रख देना है। तो -b यानी कि -1, और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और फिर क्या है, प्लस माइनस √ में b² है, तो -1 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। -4, a का मान क्या है 1, और c का मान क्या है -3, अपॉन में क्या है 2 × 1, a का मान 1 है। तो ये देखिए 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस माइनस 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 1, 12, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12, क्योंकि प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, और 12 और ये एक कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 1 प्लस माइनस √13 अपॉन में a का मान तो 1 था, तो यहाँ पे 2। अब देखिए दोस्तों √13 की वैल्यू क्या होती है, 3.6 होती है। अगर किसी को नहीं पता तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने 13 लिखा, भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो 13 के पास का वर्ग क्या होता है, 3, तो 3 तिरका कितना हो जाएगा, 9, बचा कितना 4, और ये वाला 3 वापस इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे वही वैल्यू लेंगे जो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा हमें। अब 66 का 6 में गुणा करेंगे, 6 × 36, 3 6 × 36, 3 39, यानी कि 396 आया, जो 400 से कम है। और 7 लेते तो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, √13 की वैल्यू 3.6 हो जाएगी। तो बस हम एक बार पॉजिटिव लेंगे मान, और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों पॉजिटिव वाला ही जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, वही हमारा आंसर होगा। तो हम पॉजिटिव देखते हैं, 1 प्लस 3.6, क्योंकि √13 की वैल्यू आ गई, अपॉन में 2, तो 3.6 और 1 कितना हो जाएगा, 4.6 अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2.3 आएगा। तो ये मान हमारा पॉजिटिव आया। अब चलिए इसको नेगेटिव देखते हैं क्या होता है नेगेटिव लेके। तो 1 - 3.6 अपॉन में 2, तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2.6 आ जाएगा अपॉन में 2, और जब इसको आप भाग देंगे तो -1.3 आएगा। तो माइनस में हमें वैल्यू नहीं लेना है, हमें वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2.3। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों, बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा समझाने में बस टाइम लगा, नहीं तो आप कम समय में भी कर सकते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। यदि किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा, क्या होगा, वह संख्या ही होगी, यानी कि वो हमारा आंसर होगा वही संख्या। अब देखिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए,
√5 इंटू √5 इंटू √5, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। उसने हमसे यही बोला है कि किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुणा किया जाए। तो ये देखिए, इस संख्या के करनी का अनंत बार गुणा कर दिया है, और तो आंसर क्या होगा हमारा? तो उसका गुणनफल क्या होगा? वही संख्या होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो उसी प्रकार से सेकंड नंबर का आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा। तो बस को दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और तीसरे नंबर का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। और चौथे नंबर का आंसर क्या आएगा हमारा? 15 आएगा। तो दोस्तों बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि बीच में जो है हमारा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर गुणा फॉर्म में है तो उसे कैसे करना है वो अनंत तक मान जाएगा, तो क्या होगा? वही आंसर आने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है हमारा, यदि करनी अनंत बार ना लिखी हो तब, यानी कि दी गई करनी का मान जो है वो सीमित हो, तब हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर की बात करें तो इसका मान क्या दिया है? √5 इंटू √5 इंटू √5। ये एक सीमित मान है। अगर यही वैल्यू जो है वो अनंत तक दी होती तो हमारा मान क्या आ जाता? 5 आ जाता। ये चीज़ें आपको पता है। तो ये वैल्यू अनंत तक नहीं दी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी मान हमें करनी में दिया है हम उसको लिख लेंगे। और देखिए ये कितनी बार है? 1 2 3 बार है, यानी कि 3 टाइम तक इसकी लिमिटेशन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 -1 अपॉन में 2 की पावर 3। ये हमेशा लिखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे 4 टाइम में करनी होता तो 2 की पावर 4 लिख देते और -1 कर देते। अगर 5 टाइम होता तो 2 की पावर 5 कर देते और -1 कर देते। कहाँ पे? अंश में। और हर में बिल्कुल सेम उतने ही टाइम पे हम लिखते जितने टाइम ये करनी में इसका मान दिया होता है। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो 5 लिखेंगे। अब देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 8, यानी कि 5 की पावर 7/8 इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और देखिए ये 6 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 टाइम है, यानी कि 2 की पावर 5 माइनस में 1 ये अंश में, और अपॉन में 2 की पावर 5। यही करेंगे। तो आप देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 में 1 जाएगा 31, यानी कि 6 की पावर 31 अपॉन में 32। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए उसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। आपको कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित करनी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत इजी होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो अलग अलग है। 11 प्लस √21 प्लस √16। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, बेसिक से हम समझा रहे हैं। फिर इसके बाद हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं अन्य क्वेश्चनों को इस टाइप के। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो ये 16 जो है वो किसका वर्ग है? 4 का, यानी कि 4 × 4 लिख सकते हैं। यानी कि इस 4 को अब इस 21 में हमें ऐड करना होगा, क्योंकि अगला मान हमारा क्या आएगा? 11 प्लस 21। अब ये 4 बाहर आ गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए ये 21 और 4 मिलके क्या हो जाएगा? 25, यानी कि 11 प्लस √25। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, यानी कि 1 5 बाहर आ जाएगा हमारा। तो 11 प्लस 5, यानी कि हमारा क्या आ गया? √16। और √16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4 होगा। अब देखिए दोस्तों सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये 49 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 7 लिख सकते हैं, यानी कि एक 7 बाहर आ जाएगा और 57 में 7 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √64। और 64 को जो हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 8 लिख सकते हैं। 8 का वर्ग है तो एक 8 जो है वो 136 में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √144। और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, और इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा। उसी प्रकार से दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दी है हमें? 36। 36 किसका होता है? 6 का,
यानी 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 10 में 6 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √16। √16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी कि एक 4 इस 21 में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √25। अब यहाँ पे एक 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 इंटू 5, अब एक 5 इस 26 में जुड़ जाएगा और 76 प्लस 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √81। 81 किसका वर्ग होता है 9 का, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। एक और होमवर्क है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क 6वें नंबर का, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।